दुनिया बदल रही है तो तेजी से लोगों के शौक और जिंदगी जीने का तरीका भी बदल रहा है और ऐसे ही बदला है भारतीयों का शराब पीने का मिजाज। और ऐसा बदला कि FY23 में भारतीयों ने 400 मिलियन केसेस शराब पी ली। नहीं समझे? चलिए ठीक से समझाते हैं। एक केस का मतलब होता है एक पेटी और उसमें होती हैं 12 बोतलें, यानी कि एक साल में भारतीयों ने करीब 480 करोड़ बोतल शराब की पी ली है। भारत में 20% लोग शराब पीते हैं, यानी कि करीब 28 करोड़ लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, जिसके हिसाब से हर इंसान एक साल में करीब 17 बोतल पी जाता है। और इसमें ज्यादातर डिमांड विस्की, ब्रांडी, रम, जिन और वोडका की रही है। इसके साथ ही लोगों ने प्रीमियम प्रोडक्ट्स की सबसे ज्यादा डिमांड बनाकर रखी है, यानी कि बिक्री करने वालों की तो चांदी हो गई। इसके अलावा ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल यानी कि FY22 के मुकाबले लिकर सेल्स में 12% का उछाल देखने को मिला है। वहीं कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले कुछ समय से भारत में शराब के दाम भी बढ़े हैं, लेकिन इसके बावजूद इसकी डिमांड में कोई असर देखने को नहीं मिला। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में शराब की डिमांड और भी मजबूत हो सकती है और उनका ये भी कहना है कि शॉर्ट और मीडियम टर्म में भारत के अंदर शराब की डिमांड में कोई कमी आने की उम्मीद नहीं है। वहीं अगर सेल्स के आंकड़ों की बात करें तो सभी लिकर सेल्स में से विस्की की सेल सबसे ज्यादा रही। कुल डिमांड में से 75% डिमांड विस्की की रही, जिसके साथ ही विस्की की सेल में 11.4% की ग्रोथ दर्ज हुई। विस्की के बाद दूसरे नंबर पर ब्रांडी रही। कुल शराब बिक्री में ब्रांडी का हिस्सा 21% रहा। इसके अलावा रम की हिस्सेदारी 12% की रही। वहीं वोडका की बिक्री 29% और जिन की बिक्री में 61% की बढ़त देखने को मिली। बता दें कि राजस्थान, केरल और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों सहित करीब 12 राज्यों ने शराब के प्राइस बढ़ाए हैं, जिसके बाद शराब कंपनियों को वित्तीय दबाव को कम करने में मदद मिली है। कंपनियों ने कॉस्ट, कच्चे माल और पैकेजिंग मटेरियल के दामों में बढ़ोतरी होने की वजह से शराब के दामों में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया था। वहीं रिपोर्ट्स की माने तो तेलंगाना सबसे बड़े शराब उपभोक्ताओं में से एक है और यहाँ पर बाकी राज्यों में जहाँ पर कीमतें बढ़ी हैं, वहीं तेलंगाना ने इसके उलट शराब के दाम घटाए हैं और कीमतों में कटौती से मांग में और तेजी आने की भी उम्मीद है। बता दें कि पिछले कुछ सालों से ही शराब की डिमांड में काफी तेजी देखने को मिल रही है। भारत में शराब की खपत 2020 में लगभग 5 बिलियन लीटर थी, जिसके बाद 2024 तक इसके 6.21 बिलियन लीटर तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज के डायरेक्टर जनरल विनोद गिरी का मानना है कि इस सेक्टर में आने वाले 5 सालों में 7 से 8% CAGR की ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन लोगों की अल्कोहल कंजम्पशन क्यों बढ़ी, इसके पीछे की वजह डिस्पोजेबल इनकम का बढ़ना और शहरी आबादी का बढ़ना माना जा रहा है। तो आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जागरण बिजनेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।